हमने खोया है, हमने देश को दिया है, बलिदान दिया है। और ये इस तरह की छोटी ओछी बात वो ही कर सकते हैं जो इस दर्द को नहीं पहचानते। मेरी शादी हुई थी तो मैं 6ठी क्लास में थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के प्रति इतना वो था कि उन्होंने कहा कि आप पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। वीरांगना तो एक बहुत बड़ा नाम होता है और वो क्या नहीं कर सकती। गाना भी है, आप शेयर करना चाहूँगी कि दुनिया में कितने गम हैं, वो देखे तो मैं अपना गम भूल गई। बेचारी गांव से महिलाएं 2-2 3-3 मटके लेके आती हैं और वो भी ऐसे रास्ते कि उनके ऊपर आप मतलब पानी वजन लेके आती हैं, वो खाली नहीं चल सकते ऐसे रास्ते। वीरांगना के साथ में वादा खूब करा जाही पर वह निभाया कौन जाही, थारे साथ में भी कुछ ही कोई। राम राम जी, मोक्ष पूजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ नीम का थाना और आज मेरे साथ में झुंझुनू का बेटी ही सिक्कर में नीम का थाना में शादी इनकी हो रखी है। नाम है इनको कविता सामोता। इनका हस्बैंड को नाम है होशियार सिंह सामोता, जो 2001 के अंदर शहीद हुआ हा। और वीरांगना ही बताना चाहूँगी कि जितनी भी वीरांगना ही वन सैल्यूट है मेरी तरफ हूँ, राम राम है। जब भी एक फौजी की पत्नी हुआ है, बन की शादी हुआ है, बी टाइम पर वन कठोर हो जाना चाहिए कि कुछ भी को नहीं पता है कि कब के कुछ हो जाए। पर अन धन्यवाद दी हूँ मैं कि अपने दिल ने कठोर राखी और अपना पूरा परिवार ने साथ में लेकी और आज लोगों के दिल में राज कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी एक अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साथ साथ में ही लोगों की समाज सेवा करके लोगों ने एक सहारो है, बहुत देन लाग रहे हैं। आऊँ आप बातचीत करांगा। अभी आप कुछ ही देना पहले की बात करा तो जो वीरांगना रोड़ा के ऊपर आ रही है जयपुर के अंदर, और जो माननीय मुख्यमंत्री ही वह की आवाज़ है वह सुनन को नहीं लाग रहा। बड़े भी मैम गया हा कि रोड़ी लाल मीणा जी बैठे हा बी टाइम पर। राम राम जी। राम राम। मैं तो अपना दर्शक खूब जाने ही, फिर भी थोड़ा सो अपने बारे में बता दो। मैं झुंझुनू जिला, मेरा पीहर है, पचेरी का कने देलवास गांव। और 83 में मेरी शादी हो के मैं पुराना बास मेरी ससुराल है सामोता की ढाणी में मैं ब्याह के आई। एक सैनिक परिवार में मेरी शादी हुई, तो तभी से दिमाग में एक ये था कि पीछे भी मेरा सैनिक परिवार था, तो एक मतलब दिल में एक जज्बा रहता है एक सैनिक के परिवार में, और उसी जज्बे को लेके मैं यहाँ आई। तो यहाँ पे भी मुझे सैनिक परिवार मिला। टीचर थी तो इतना था कि स्कूल से घर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन 2001 में अचानक ज़िंदगी में ये मोड़ आया कि साहब शहीद हो गए। तो एक पल के लिए तो यूँ लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये नाम दिया एक वीरांगना का, तो वीरांगना को शब्द को जब मैंने सोचा कि वीरांगना तो एक बहुत बड़ा नाम होता है और वो क्या नहीं कर सकती, उस शब्द को मैंने सार्थक करने के लिए मैं उठी और उनके नाम को आगे बढ़ाते हुए मैंने बच्चों को भी पाला, मेरी जिम्मेदारियां निभाई और आज यहाँ तक आप सब लोगों के सामने मैं पहुँची हूँ। इसमें सर्व समाज का और यहाँ के लोगों का बहुत भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। परिवार हो, समाज हो, सब ने हमेशा मेरा साथ दिया है। एक अपनी आवाज़ एक बुलंद बनाई है थी समाज सेवा में जब आया, तो बी टाइम पर के सोचो कि भाई मनी तरीका उन लोगों के बीच में उतरना चाहिए की तरीका जो थोड़ी बात जर्नी ही बी का बारे में बताओ। यह बात सही है कि वीरांगना को दर्द एक वीरांगना ही समझ सका है। और जब उन्हें पता चला है ना कि वो एक सैनिक की पत्नी है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि पता नहीं कब कहाँ एक मातृभूमि का बुलावा आ जाए और कब अपन को कुछ खोना पड़ जाए। तो मानसिक रूप से उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है। और हमने तो सैनिक परिवार में जन्म लिया और सैनिक परिवार में आए, तो वो तो भावना रहती है। रही यहाँ तक पहुँचने की, तो जब उन्होंने अपने आप को देश के लिए वो बलिदान हो गए, तो दिमाग में ये आया कि उन्होंने देश के लिए जब अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने आप को बलिदान कर दिया, तो हम क्या यहाँ रह के उनके पीछे अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। और यही सोच के मैंने उनके नाम को और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मैं लोगों के बीच में जन सेवा करती रही।
वीरांगना के साथ में वादा खूब करा जाही पर वह निभाया कौन जाही, थारे साथ में भी कुछ यहाँ कोई हो? बिल्कुल यह बात सही है कि जब वो एक घटना होती है वीरांगना की लाइफ में, तो बहुत से बड़े बड़े लोग आते हैं और कई वादे करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये हमारे देश की विडंबना है कि उसके कुछ समय पश्चात लोग यही भूल जाते हैं कि ये फलां की वीरांगना है, और अपने जो घोषणाएं होती हैं उन घोषणाओं के लिए उस वीरांगनाओं को चक्कर काटने पड़ते हैं, चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन लोगों में मतलब जो एक उस टाइम देखने को मिलता है ना, वो जब उनमें स्नेह जो कहें या सम्मान कहें, वो जब नहीं मिलता है तो एक मन दुखी होता है कि हमने खोया है और हम हमारे हक के लिए यहाँ पे आए हैं और हक के लिए लड़ रहे हैं। वो हक देने में भी इन लोगों को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मन व्यथित होता है कि जो सिस्टम है ये सब इसके लिए। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है, लगी रहती है अपनी। हमने भी हार नहीं मानी, क्योंकि बहुत से उतार चढ़ाव, कहते हैं ना कि सर्दी गर्मी बरसात वो सारे मौसम आए गए और लगे रहे, जूझते रहे और यहाँ तक मुकाम तक पहुँचे हैं। मंजिल तो अभी खैर आगे है, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं। जो थारे साथ में वादा कराया गया है वह पूरा होया? नहीं, बी टाइम पर के कुछ थारे साथ में वादा कराया गया है? क्योंकि बाई चीज जाननी है कि एक वीरांगना है, बा कितना दुख दर्द गुजरा है। अभी जयपुर की बात देख लो। बिल्कुल जो जयपुर में मुद्दा उठा हुआ है वही मैं वापस उस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम पे वादे किए थे कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए, और मुझे राज्य सरकार ने लिख के दिया था कि जब आप चाहो तो आपको अनुकंपा नियुक्ति आपके बच्चों को मिलेगी। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए और मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो मुझे ये कह दिया गया कि आप ऑलरेडी टीचर थे। तो मैं मतलब सिस्टम से ये पूछूंगी कि आपको पता था कि मैं नियुक्ति में हूँ और फिर मुझे वो कागज़ क्यों दिया? एक अनावश्यक आप जो आशाएं बंधाई जाती हैं वो गलत है। फिर स्कूल का नामकरण जो कॉमन है एक होता है, वो नामकरण कर दिया गया, लेकिन स्कूल दूसरी स्कूल में मर्ज हुई, वो आज तक वो नामकरण विद्यालय का अटका हुआ है। बहुत कोशिश करी, बहुत चक्कर काटे, यहाँ गए वहाँ गए, उसके नहौरे निकाले, आज भी उसकी होशियार मिन्नत, सिंह और नामकरण आज भी स्कूल का नामकरण थक हार के हमने ये सोच लिया कि जब देखा जाएगा जो होगा, जितनी कोशिश करनी थी कर गए, लेकिन आज तक वो विद्यालय का नामकरण नहीं हुआ। तो मैं मतलब वो दर्द जब मैं सुनने को मिलता है कि मैं एक्टिव थी, लोगों के बीच में लोगों का स्नेह रहा और मैं एक्टिव थी, तो भी मुझे इन पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। तो जो महिलाएं एक्टिव नहीं हैं या बहुत सीधी हैं, गांव में रहती हैं, तो उनके साथ क्या स्थिति होती होगी, ये देख के मन वास्तव में बहुत व्यथित होता है। और जो पिछले दिने ये हुआ है धरना प्रदर्शन, ये चीज़ें हुई हैं जयपुर के अंदर, तो उसमें भी कुछ मंत्री जैसे शांति धारीवाल जी ने कहा था कि एक शब्द बोला था जो मुझे भी बोलते हुए महिलाओं के लिए कि वो नाता चलेगी। ये शब्द मतलब एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। पुलवामा हमले को ही वो मंत्री जी उन्होंने रंधावा जी ने गलत करार दे दिया। अरे आप शहीद और उनकी पीड़ाओं को क्या समझोगे? आप इन चीज़ों का मजाक बनाते हो। चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, हमने खोया है, हमने देश को दिया है, बलिदान दिया है, और ये इस तरह की छोटी ओछी बात वो ही कर सकते हैं जो इस दर्द को नहीं पहचानते। उन्होंने कभी ये दर्द देखा नहीं है, हमने वो दर्द देखा भी है। और कहते हैं ना कि मैं अपना दर्द भूल के जब लोगों के बीच में गई तो मुझे मेरे दर्द से उनका दर्द ज़्यादा लगा। गाना भी है, आप शेयर करना चाहूँगी कि दुनिया में कितने गम हैं, वो देखे तो मैं अपना गम भूल गई। तो वास्तव में जब मैंने लोगों के गम देखे, वीरांगनाओं के गम देखे, उनकी पीड़ाएं देखी, तो मैं अपनी पीड़ा भूल के उनके साथ लग गई। बहुत सारी वीरांगना ही बनकर साथ में थे जहाँ सपोर्ट करू है, थोड़ो सो भी के बारे में भी थे बताओ। पहली बात तो सरकार ने वीरांगनाओं को इतना सक्षम बना दिया आर्थिक पैकेज देके, लेकिन
फिर भी वो पैकेज उन वीरांगनाओं को बहला फुसला के उनसे वो पैकेज पेमेंट ले लिया जाता है और लास्ट में उन वीरांगनाओं की स्थिति ये होती है, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। एक अलवर का किस्सा है, वीरांगना थी और उसके एक ही बेटी थी, तो उसको सरकार ने पर्याप्त पैकेज दिया, लेकिन उसके घर वालों ने वो जो पैकेज था ना वो सारा ले लिया और उसकी जो बेटी थी वो अपंग थी। दयनीय स्थिति इतनी हुई, मन इतना व्यथित हो गया कि उस बेटी के इलाज के लिए परिवार वालों ने पैसे नहीं दिए। हम परिचित थे और परिचित थे तो हम भी मतलब सबके एक परिवार है, एक सीमा तक हम लोग सहायता कर सकते हैं, लेकिन पैसा जो है ना, पैसे ने इस कदर मतलब वो ईमान डबो दिया घर वालों का भी कि वो बहुत परेशान होती हैं वीरांगना। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से सभी वीरांगनाओं को ये कहने का वो है कि आप अपना जीवन कैसे भी जिएं, लेकिन अपनी आर्थिक जो बजट है वो आप कृपया अपने पास रखिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो ही जाने वाला तो चला गया, लेकिन वो ही है जो आपका जीवन आगे आसानी से निकाल सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो जान वाला है वह तो चला गया, पर एक जिंदगी है वह तो निकालनी पड़ा है, गुजारो है वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल गुजारा करना पड़ेगा और किसी भी काम के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। आप खाना खाओ, भोजन करो, कपड़े पहनो, कोई काम करो, सब में अर्थ की ज़रूरत होती है और जब अर्थ होता है तो सब साथ होते हैं और अर्थ नहीं है तो कोई साथ नहीं है। सामाजिक सेवा थे इतनी करन लाग रहे हो, 2003 या 4 में थे करन लगा हा, तो वो की तरीका थारो पढ़ाव रही हो? सामाजिक सेवा ये था कि यही दिमाग में विचार आया कि उनके बलिदान के बाद में एक विरक्ति मोसा ये हो गया था कि जब वो देश के लिए जा सकते हैं तो मैं लोगों के दिलों तक क्यों नहीं जा सकती। तो इस भावना को लेके ही मैंने छोटे स्तर से शुरू करी। मैं टीचर थी तो इस विद्यालयों में गरीब बच्चों को वो कर दिया, विद्यालयों का मेंटेनेंस कर दिया, जो गरीब बच्चे थे उनकी मतलब पढ़ाई का खर्चा कर दिया। तो वो छोटे स्तर से करते 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 मैं ये कि आज मेरे पास कई बच्चे ऐसे हैं जिनका एजुकेशन का खर्चा मैं देती हूँ, किसी गरीब बच्ची की शादी मैं कर देती हूँ, ये आई कैंप हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हैं, ये इस तरह का मैं मतलब हमेशा लोगों के बीच में वहाँ एज ए परिस्थिति जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, उस हिसाब से जैसे ब्लड डोनेशन कैंप की ज़रूरत है तो वो लगा लेते हैं, आई कैंप की ज़रूरत है वो है, कभी मतलब खेलों की ज़रूरत है तो बहुत बड़े स्तर पे हम प्रतियोगिताएं करवा लेते हैं। तो उस स्तर पे मैं करवाती रहती हूँ उनके नाम को आगे बढ़ाते हुए। मैं अपने आप को कम और उनके नाम को, वीरांगना शब्द को बहुत बड़ा मानते हुए और उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। अभी भी मैं देख रही हूँ तो मैम की देखो बाता में नहीं एक नज़रों भी आप पतो लगा इसका कि बन के हस्बैंड की शहीद होशियार सिंह जी की सामने फ़ोटो है, बन की तरफ देखता हुआ बस सारी बातें ही बैक करन लाग रही। मैम थे खूब सारी जो बच्चियाँ ही बन के जहाँ शादी वगैरह करवाने बने गोद वगैरह लेके बन को थोड़ो बहुत जहाँ आगे पीछे को करनो यो की तरीकाओं की भाई आप बच्चियाँ के बारे में कुछ करें। गरीब बच्चियाँ होती हैं तो माँ बाप इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो कुछ कर पाएँ, तो उनकी शादी में अपन जितना जो हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं और एक टारगेट ही है कि एक बच्ची की शादी तो करनी है, मतलब करनी है। आगे को क्या कदम रहेगा मैम आपको? मैं एक सैनिक की बेटी और सैनिक की पत्नी, किसान परिवार से हूँ और जनता के बीच में लोगों की सेवा करती हूँ और उनके बीच में ही रहना चाहती हूँ। बाकी जनता का जो स्नेह जो रहेगा निर्णय वो जनता के ऊपर है। एक थे झुंझुनू जिलों विलोम करो बैठा कर रहने वाला हूँ मैं। बहुत सारी ऐ की फैमिली ही जो शहीद परिवारों मिली हूँ कि बाको दुख दर्द सुना तो भी टाइम पर खुद का आँखिया में एक आंसू ही बह आ जाया करी ही। जब भी थे ऐ का मुद्दा उठा कि आगे सरकार कन पहुँचो हो बी टाइम पर के रिएक्शन करो जाए की तरीका उन देखा जाए, क्योंकि यह चीज़ थे फील करी ही जो लोग नहीं फील करी बानी यह चीज़ फील करवानी है। मैं ये मुद्दा उठा के जब वहाँ जाती हूँ तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक ये रहता है कि मैं वीरांगना हूँ, वो सब चीज़ें मैंने फेस की हैं और मेरे सामने वीरांगना है,
तो उसने भी वो चीज़ फेस की है, तो मैं उनसे एक आत्मीयता से जुड़ जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जितना उनके लिए कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए, मैं उतना भरसक मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ उनके लिए, उन्हें न्याय दिलवाने के लिए। मैम, जो सर हाँ शहीद होशियार सिंह जी थारा हस्बैंड बाको कया को स्वभाव हो की तरीका में बताना मोटिवेट है बकरिया। साहब का स्वभाव के बारे में बताऊँ तो जिस वक्त मेरी शादी हुई थी तो मैं छठी क्लास में थी, लेकिन वो उन्होंने पढ़ाई के प्रति इतना वो था कि उन्होंने कहा कि आप पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। इवन उन्होंने मुझे एक शब्द कहा था, मुझे आज भी याद है, कि मैं आपके नाम के आगे डॉक्टर लगवाना चाहता हूँ, डॉक्टर कविता सामोता। और मैं प्रयासरत हूँ कि मैं कर रही हूँ वो काम। तो हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो। मैं कहीं कुछ गलत भी करती तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, मैं कभी ये भी कहती ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं तुम कर सकती हो, करो, तुम कर सकती हो। तो हमेशा मुझे आगे बढ़ाया और उनके जाने के बाद वो शब्द, वो वर्ड मुझे आज भी याद है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू, और मैं वो कर रही हूँ। मैम, फैमिली की बात करूँ तो जनता थारे बारे में जानना चाहो कि कितना बच्चा ही थारे। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की शादी हो गई, बेटी आईटी कंपनी में है, कंवरसा इनकम टैक्स में है। और बेटे की शादी करके मैं एक बेटी मेरे घर ले आई और उस बेटी ने मुझे 2 अनमोल तोहफे दिए हैं, एक पोता और एक पोती। और बेटी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अपनी निभा रही है और हम दोनों माँ बेटी मिलके लोगों के बीच में जो सहयोग या लोगों का के बीच में जाके लोगों की जो भी सहयोग कर सकते हैं वो हम माँ बेटी कर रहे हैं। और मैं भी देखा तो आज लड़का लड़की में कोई फर्क हो नहीं। लड़का लड़की में कोई भी फर्क हो नहीं, ये एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा बेटी, लेकिन जितना बेटी कर सकती है उतना बेटा नहीं कर सकता। आज बेटियां किस क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में, आर्मी से लेके पुलिस, डॉक्टर, मेडिकल लाइन में, टीचर लाइन में। और सबसे मेन तो एक मेरे सामने मेरी बेटी इंटरव्यू ले रही है। हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, इसलिए बेटियां कहीं भी कम नहीं हैं। ये एक सोच है अपनी कि बेटे ही हैं, बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत बड़ा हवाई जहाज़ तक उड़ा रही हैं। और बेटियां बहुत परचम लहरा रही हैं, देश में नहीं विदेशों में भी बहुत नाम कमा रही हैं। नीम का थाना के अंदर के अब विकास की बात करा पूरी तहसील की तो बिल्कुल थे वाकिफ हो, तो के कुछ नीम का थाना बताना चाहूँगा कि के कुछ है कि समस्याएं। नीम का थाना में राजस्व की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में नीम का थाना से सबसे ज़्यादा राजस्व जाता है गवर्नमेंट को। लेकिन उस राजस्व को देखते हुए जब विकास देखते हैं तो नीम का थाना का विकास 0 के ऊपर है। गांव में जाते हैं, ना रोड की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था। और कई गांव तो ऐसे हैं कि वहां तक तो पहुंचना ही दूभर हो जाता है, रास्ते भी नहीं है वहां तक। लाइट और पानी तो बहुत बड़ी बात है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, ऐसी स्थिति है नीम का थाना की। और सबसे मेन तो आप घूमते रहते हो नीम का थाना में, तो मेरे से ज़्यादा तो आप पत्रकार हो तो आपको ज़्यादा ध्यान है कि क्या समस्या है नीम का थाना की। और एक कुंभाराम लिफ्ट योजना आई बार इसके सपने दिखाते हैं जनता को, लेकिन आज तक वो कहीं भी साकार नज़र नहीं आई। तो नीम का थाना की जनता वास्तव में ज़्यादा बड़ी इनकी समस्याएं नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी समस्याएं हैं और इन छोटी छोटी समस्याओं का ही समाधान नहीं है। जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। कुछ ही दिन पहले एक गांव के अंदर आई ही जीलो गांव है एक, जिलो, हाँ, जीलो थे भी वाकिफ होगा। बी के अंदर 2-2 3-3 किलोमीटर महिला पानी लेने आ रही ही और बाका जब बोलिया करें हमने लोकल भाषा में चुल 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 थोड़ो थोड़ो पानी आने लग रहा। अभी सोचो कि 200 महिला आपस में लड़ लड़ मरन लग रही, मतलब लड़ रही हैं। और उनमें पानी कहीं आता भी है ना तो कहीं 5 मिनट पानी आता है, कहीं 10 मिनट पानी आता है, कहीं 15 मिनट। और जो मेन रसूखदार हैं उनके तो घंटों तक पानी आता है या कभी बंद ही नहीं होता। ये स्थिति है नीम का थाना की। बेचारी गांव से महिलाएं 2-2 3-3 मटके लेके आती हैं और वो भी ऐसे रास्ते कि उनके ऊपर आप मतलब पानी वजन लेके आती हैं, वो खाली नहीं चल सकते, ऐसे रास्तों, दुर्गम रास्तों से वो पानी लेके आती हैं। ये स्थिति है नीम का थाना की। लास्ट में जाता जाता आपने दर्शकन के कुछ कहना चाहोगा कि वीरांगना के लिए और अपनी सरकार ने की तरीकाओं से जगाना चाहोगा कि भाई आज सरकार श्रुति है।
मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि वीरांगनाएं देश के लिए अपना सुहाग खोती हैं, माँ अपने बेटे को खोती है, बहन अपने भाई का बलिदान देती है। तो सरकार को उन वीरांगनाओं के प्रति, उस परिवार के प्रति संवेदनशील सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। उनकी मांगें क्या होती हैं, उनका पैकेज क्या होता है, वो बाद की बातें होती हैं, लेकिन उस परिवार के साथ पॉजिटिव रह के, सकारात्मक रुख अपना के और उसका हमेशा मनोबल बढ़ाना चाहिए। लगातार वीडियो के माध्यम उथे देखो है कि भाई कविता सामोता मैम मैनू आप बातचीत करी और बहुत सारा मुद्दा ही वीरांगनाओं का भाई ये उठावी भी ही बाकी बा बोलिया करी आप चाहे 2 रुपया की कोई आप जेबों चाहे मदद नहीं करो पर भी इंसान के साथ में खड़े होनो, भी इंसान के साथ में चालनो, भी सरकार तक बस चीज़ पुगानी अभी बहुत एक अच्छी बात है। और मैम भी काम भी मुद्दा पर काम है वो करन लाग रही, तो बहुत ही अच्छो लगे उन्होंने मिलके बहुत सारी बातें ही वह अपनी शेयर करी वीरांगनाओं की। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। जय हिंद, जय राजस्थान।